हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। मैं हूं आपकी IT एजुकेटर फॉर क्लास 11th। सो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा यूनिट 1 दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फिनिश कर लिया है और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर फिनिश कर लिया है। अगर अभी आपने क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस देखिए। फिर हम आएंगे हमारे थर्ड टॉपिक पे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। इसमें हमको बस थ्योरेटिकल पार्ट समझना है और हम इसको टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, बुलेट पॉइंट्स में समझेंगे। और अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि टेक्निकल टॉपिक है तो आपको कीवर्ड्स को इसमें पकड़ना है। कीवर्ड्स पकड़ के याद करोगे, अपने आप आंसर्स बन जाएंगे, अपने आप समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, चलो। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कहा जाता है कि ये मैनेजर होता है कंप्यूटर का। ठीक है, अभी हमने कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स देखे। सीपीयू को ब्रेन बोल दिया, मदरबोर्ड को हार्ट बोल दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजर। मैम मैनेजर क्यों बोल रहे हैं? सी, मैनेजर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हर एक चीज को मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर का काम होता है। ये तो कोई नई बात नहीं हुई। नई बात ये है कि इसके बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेट कर रहा है यानी कि मैनेज कर रहा है, मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि एक ब्रेन की तरह भी काम कर रहा है, ब्रेन बिहाइंड द सीन्स हम कह सकते हैं। सी, इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ठीक है, मैंने ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनको एक एक करके समझना। पहला है, इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर कौन हुआ? आप और मैं। ठीक है, हम इसको कुछ भी अगर इनपुट देते हैं, ठीक है, मैंने मान लो इनपुट दिया, मैंने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कीबोर्ड पे कुछ भी कोई ए लिखा, कैरेक्टर ए दबाया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो जो यूजर है, यूजर का जो इंस्ट्रक्शन है या फिर जो इनपुट हमने दिया है उसको कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट करवाएगा कि यूजर ने हमको एक ऐसा इनपुट दिया है, अब कंप्यूटर हार्डवेयर, अब तुमको जाके इस पे काम करना है। तो मैनेज किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज किया। फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन करा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करा रहा है। ठीक है, कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं उनको कंट्रोल भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझे। इन 3 पॉइंट्स को हम बेस बनाएंगे और आगे प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो कहने का मतलब है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बना रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बना रहा है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये 3 बुलेट पॉइंट हमने समझ लिए। नाउ, टाइप्स और एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हम एग्जाम्पल्स में ये डाल सकते हैं। विंडोज तो हम सबको पता है, हमारा सबका फेवरेट है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, विंडोज तो हम सबको पता है कि हमारा फेवरेट है। देन है वी हैव लिनक्स, देन यूनिक्स, देन वी हैव MS-DOS, सोलारिस एंड मैक OS। अगर क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल्स बताइए, यू हैव इनफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है गैरी आर्लन किल्डाल को। ओके, ये फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्होंने OS के लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका हाथ था इस सिस्टम को समझाने में, इसलिए फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो गए? हमारे गैरी आर्लन किल्डाल। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो ये समझा रहा है कि हम जो पूरा अपना पेरिफेरल या सिस्टम समझते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहा है? यूजर्स, ठीक है, फिर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वी हैव, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर से, सो ये बीच में मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनेजर है, 2 लोगों के बीच में मैनेज करेगा, सेम ये भी बीच में है, ये सारी चीजों को मैनेज करेगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करेगा। ओके, चलो। Why is OS like a government? ये क्वेश्चन ही अराइज क्यों हुआ? सी, OS को कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ये होता है कि हमारे सराउंडिंग में सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम हैं, हम सारी चीजें देख रहे हैं, हमारे पास पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, नॉर्मल जो हम आम आदमी हैं, लेकिन
उसको आपको गवर्नमेंट की तरह काम करने का मतलब ये कि हो गया गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, कुछ रूल्स बना रही है। जब गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होंगे तो हर चीज स्मूथली काम करेगी, वरना हर कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, पॉलिसी बना के, लॉज बना के, है ना। तो सेम, व्हाई इज ओएस लाइक अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हम क्यों कह रहे हैं ओएस को? lays down policies for efficient use of resources, okay, maintains law and order, smooth coordination among all components, ensures proper communication between hardware and software। शुरू के 3 बुलेट पॉइंट्स याद हैं जो मैंने अभी बताए थे? अगर इस सबको मैं समराइज कर दूं, पॉलिसीज, लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉपर कम्युनिकेशन, ये जो मैंने आपके लिए 3 कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, यहाँ पर आप सीधे एक बात समझो कि ओएस काम क्या कर रहा है? ओएस ये चेक कर रहा है, मान लो मैं एक साथ 2-4 ऐप्स चला रही हूँ, तो वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि अच्छा किस ऐप को कितना पावर चाहिए, किस में कितना एनर्जी कंजप्शन जा रहा है, अच्छा इस ऐप में इतना टाइम लेना चाहिए। तो ये सब कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? हमने ये पूरा समझा कि ये गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, सारी चीज को मैनेज करते हुए चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से, एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा है सारे कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। वही बुलेट पॉइंट है, इसको अलग तरीके से यहाँ पर बताया है। इसके 3 मेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर से देख लिया गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, कैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। चलो, अब ये सारे फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर कोर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। एक्सेप्ट इनपुट, ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट, ठीक है, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल पेरिफेरल्स, ठीक है। एक्सेप्ट इनपुट बहुत इजी है, डिवाइसेस से इनपुट एक्सेप्ट करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ठीक है। डायरेक्ट आउटपुट, आउटपुट भेजता है टू मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, ये हमको समझ में आ गया। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, आपकी जो भी फाइल्स रहते हैं या जो भी फोल्डर्स रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं डॉक्स जो रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करता है एक सिस्टम में, उनको सेव भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और उनको रिट्रीव भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। हार्डवेयर कम्युनिकेशन की हम बात करें, कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। मान लीजिए आपको प्लॉटर कनेक्ट करना है या प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन कौन लेते हुए चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स वगैरह यही इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल या अनइंस्टॉल पेरिफेरल्स, मैनेज करता है डिवाइस ड्राइवर्स को फॉर प्रिंटर, स्कैनर्स एंड वेब की, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करनी है तो ये डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करते हुए चलेगा। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये बहुत शॉर्ट में समझाया है विथ प्रॉपर कीवर्ड्स, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स के हमने कीवर्ड्स पकड़े और यहाँ पर हमने सीधे सीधे इसको अपन ने मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, की फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, फंक्शन का नेम है, ठीक है, हमको ये दिख रहा है, लेकिन रिमेंबर CRPFM, ठीक है। ये शुरू के आपको अल्फाबेट याद रखने, CRPFM, C फॉर कम्युनिकेशन मैनेजर, R इज फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, P इज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, F इज फॉर फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। सारे मैनेजमेंट है, क्यों है? क्योंकि ये मैनेजर है, ठीक है। अब देखो, कम्युनिकेशन मैनेजर का आपको मतलब समझ में आ रहा है कि दो चीजों के बीच में कम्युनिकेट करने पे ध्यान दे रहा है। यहाँ पे इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अभी हमने शुरुआत ही इससे करी थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में क्या कर रहा है? ये कम्युनिकेशन को इनेबल कर रहा है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? अलोकेट सीपीयू टाइम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एफिशिएंटली यूजेस रिसोर्सेज। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ये देखता है कि अच्छा ये वाला ऐप यहाँ काम कर रहा है या फिर ये वाला हार्डवेयर काम कर रहा है, ये वाला सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो किसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, किसको कितना टाइम देना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है।
अगेन वही चीज़ है, अगर आप बहुत सारी ऐप साथ में चला रहे हो तो वो ये देखेगा कि कौन सी ऐप अभी कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन सा एग्जीक्यूशन अभी कितना इंपॉर्टेंट है, किसमें कितना टाइम लग रहा है, किसको कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है फाइल मैनेजमेंट। इट मैनेजेस क्रिएशन, डिलीशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल्स। क्रिएट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना, पूरा फाइल का मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। अलोकेट्स एंड डी अलोकेट्स मेमोरी स्पेसेस टू प्रोसेसर की जो मेमोरी रहती है उसको अलोकेट करना या फिर डी अलोकेट करना, अगेन किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सी ये चीजें आप ना खुद से, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इसको खुद से अपने आप से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप ना इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से याद रखो, CRPFM। ठीक है, कम्युनिकेशन मैनेजर, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, चलो सो ये एक आपको चार्ट फॉर्म में कहेंगे, फिर डायग्राम फॉर्म में दे दिया है। वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फंक्शंस हमने क्या देखे? इसका फंक्शन हमने देखा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये 5 फंक्शंस आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेशन मैनेजर कहते हैं। ओके, अगेन वही चीज यहां पर रिपीटेड है। क्यों कहते हैं? अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं मैम क्योंकि ये सारे कम्युनिकेशन जो रहता है हार्डवेयर, पेरिफेरल, इंटरनेट के बीच में, उन सबको मैनेज करता है। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट, अब हम कम्युनिकेशन मैनेजर को समझते हैं। यहां पर आप इस टेबल को बहुत अच्छे से देखना। कम्युनिकेशन मैनेजर किसके बीच में कम्युनिकेट कर रहा है? सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करा रहा है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? एग्जाम्पल प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। गॉट इट? चलो इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात करें, डेटा ट्रांसफर को मैनेज करता है। फाइन। हैंडल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। सी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है? जैसे प्रोटोकॉल्स आप समझ रहे हैं, प्रोटोकॉल्स होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए जो रूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जस्टिफाई करता है कि वो सही डायरेक्शन में आपका डेटा जाए और सही तरीके से डेटा जाए। ओके, सो हैंडल्स नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। डिवाइस ड्राइवर के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम शायद काम ना करे। ठीक है, ये स्पेशल प्रोग्राम्स इनेबल द ओएस टू रिकॉग्नाइज डिवाइस प्रॉपर्टीज, अलाउ स्मूथ इंटरेक्शन। डिवाइस ड्राइवर का काम ये रहता है कि वो ओएस को बताते हैं कि यार सीपीयू का काम ये है, या फिर प्लॉटर का काम क्या है, प्रिंटर का काम क्या है। ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम तक कौन पहुंचा रहा है? डिवाइस ड्राइवर्स पहुंचा रहे हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स के बिना ओएस को समझ में ही नहीं आएगा कि अच्छा प्रिंटर का काम क्या होता है, फिर माउस का काम क्या होता है। मान लो एक साथ सारी चीजें आपने उसको हड़बड़ाहट में दे दी, इनपुट दे दिया, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डिवाइस ड्राइवर का, जो उसको समझाएगा कि सी इस फलानी चीज का काम ये है, कंप्यूटर आप जो उसको ये काम करना है, प्लॉटर का काम ये है, प्रिंटर का काम ये, और ये सारे काम ये है। तो उसमें कौन हेल्प करेगा? डिवाइस ड्राइवर हेल्प करेगा। यूनिक की बात करें तो यहाँ पे ईच डिवाइस हैज डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, हर डिवाइस का डिफरेंट फीचर होता है। ओके, ओएस यूजेस ड्राइवर्स टू अंडरस्टैंड दैम। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं डिवाइस ड्राइवर का है। डिवाइस ड्राइवर के लिए क्या लिखा है उन्होंने कि ये अंडरस्टैंड करता है। ओएस क्या करता है? ड्राइवर्स का इस्तेमाल क्यों करता है? ताकि वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छा इस हार्डवेयर का काम ये है और इस सॉफ्टवेयर का काम ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम ये क्या है? सी अभी हमने देखा था रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहा है उसको थोड़ा यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट्स एंड मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। हाँ मैम, हमने समझा ये अभी। रिसोर्स कैसे मैनेज हुआ? मेमोरी, ठीक है, प्रोसेस के लिए रैम को अलोकेट किया जाता है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था। सीपीयू टाइम की अगर बात करें डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स हाउ मच सीपीयू। ओके, जो प्रोसेसेस रहती है, मान लो एक बार में कई सारे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस को कितना टाइम मिलना चाहिए सीपीयू का। ठीक है,
फाइल्स एंड स्टोरेज की बात करें तो ये डिस्क में जो डेटा रहता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर और यूएसबी पोर्ट्स को अलोकेट करता है। सी स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, की कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये बहुत अच्छे से याद रहेगा, तो आप सामने वाली चीज को एग्जाम्पल के साथ आसानी से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, रिसोर्स मैनेज समझा आपने, मेमोरी, सीपीयू का टाइम, फाइल्स एंड स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। ओके, चलो सी, अब ना इस टेबल को अच्छे से देखना। ठीक है, एरो, ये फ्लो में एरो है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, फ्लो में एरो है। ओएस चेक्स रिसोर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या देखा कि सामने से उसको एक रिक्वेस्ट मिल रही है। ठीक है, रिसोर्स ने एक रिक्वेस्ट भेजी है। फाइन, प्रायोरिटाइजेस प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी। अब वो ये देखेगा कि कौन सा जो प्रोसेस है वो अर्जेंट है। ठीक है, उस बेसिस के हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करेगा। मान लो साथ में 4 चीजें आ गई उसके पास, तो वो बैठेगा, समझेगा ए बी सी डी, इन चारों में कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको वो पहले प्रायोरिटाइज करेगा। ठीक है, अलोकेट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, उसने प्रोसेस कर लिया, उसने बोला कि नहीं मैं सी को पहले लूंगा, तो उसने क्या किया, अपने प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से रिसोर्सेज को अलोकेट कर लिया। ओके, मॉनिटर्स यूजेस एंड रीअलोकेट्स इफ नीडेड। अब उस यूजर्स को वो मॉनिटर करेगा कि क्या मैंने सही तरीके से इनको अलोकेट किया है। अगर लग रहा है कि नहीं यार कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो मैं एक को पहले प्रायोरिटाइज कर लेता हूं, तो चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेस सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखता है, समझता है, एफिशिएंटली उसको इंप्रूव करता है और फिर खत्म करता है। ओके, क्या हुआ इस टेबल में, इमेजिन आई एम द ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे सामने 4 बच्चे खड़े होते हैं, वो सारे एक साथ आ रहे हैं कॉपीज चेक करवाने। ठीक है, सो आई विल सी कि यार मुझे ये लग रहा है कि जो ये सी, मान लीजिए ABCD नाम है उनका, तो जो सी है उसको मैं सबसे पहले चेक कर सकती हूँ, उसकी कॉपी सबसे पहले देख सकती हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी चेक करी, फिर मुझे समझ में आया, मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगता है कि नहीं यार ए को हम पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज किया, मैंने सारा काम अच्छे से करवाया, फ्लो देखा, सब कुछ सही हुआ, प्रोसेस को वहां पर एंड कर दिया। ओके, तो वो चेक भी कर सकता है और साथ में उसको रीअलोकेट भी कर सकता है। आगे बढ़ेगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्मूथली देखेगा और एंड कर देगा। ठीक है, चलो अब आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ये देखता है कि यार इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। रिसोर्स तो आपने समझा, रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहा था कि भाई आपने रिसोर्स आया, उसने अपनी रिक्वेस्ट रखी, उसने डिसाइड किया कि हाँ मैं इसको पहले रख सकता हूँ या फिर इसको बाद में रख सकता हूँ। अगर मैं प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो व्हाट इज अ प्रोसेस, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चल रहा है। ठीक है, कैन बी रनिंग और वेटिंग फॉर सीपीयू। ठीक है, या तो वो चल रहा होगा या तो वेट कर रहा होगा सीपीयू का। ठीक है, अब ओएस का रोल क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट में, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा, प्रोसेस को शेड्यूल करेगा एंड अलोकेट करेगा सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम अलोकेट करना समझो ये रिसोर्स मैनेजमेंट में भी था। ठीक है, की डिसीजन, अब वो क्या डिसीजन लेगा कि यार किस प्रोसेस को कितना सीपीयू मिलना चाहिए, सीपीयू टाइम मिलना चाहिए, कितने लंबे समय के लिए मिलना चाहिए और किस ऑर्डर में मिलना चाहिए। यानी कि हल्का सा रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या हो गए, न्यू है, नया होगा, या तो रेडी होगा, या तो चल रहा होगा, या वेट कर रहा होगा, फिर टर्मिनेट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ऑप्शनल एक्सटेंशन फॉर डिस्कशन। ठीक है, अब ये 3 तरीके से पार्ट होता है, किस तरीके से इसको शेड्यूल किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, इसके बाद है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, जो सबसे छोटा एग्जीक्यूशन होगा, सबसे छोटा प्रोसेस होगा उसको सबसे पहले खत्म कर दो। ओके, राउंड रॉबिन, ये लाइन बाय लाइन, राउंड रॉबिन तो पता है ना, 1 2 3 4 खत्म हुआ, फिर से 1 2 3 4, फिर खत्म हुआ, फिर 1 2 3 4। ओके, तो कैसे शेड्यूल किया, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट जॉब होगा उसको खत्म करेंगे एंड देन राउंड रॉबिन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है,
It handles allocation and deallocation of memory to processes. ठीक है, आपको जो मेमोरी अलोकेट की जाती है या फिर डीअलोकेट की जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, वो प्रोसेसेस को किस तरीके से मैनेज करना है वो कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। प्रोसेसेस को कौन सा मेमोरी देना है, कितने टाइम के लिए देखना है, कितने टाइम के लिए अलोकेट करना है, डीअलोकेट करना है, वो मेमोरी मैनेजमेंट का टाइम होता है। ठीक है, चलो इसके की फंक्शन देखें। प्रोसेस नीड्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, अलोकेट रिक्वायर्ड रैम डायनेमिकली, प्रोसेस इज रनिंग, मॉनिटर यूजेस एंड एडजस्ट इफ नीडेड, प्रोसेस कंप्लीटेड और पॉज्ड, रिलीज मेमोरी बैक टू द सिस्टम पूल। क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ प्रोसेस को एग्जीक्यूशन की जरूरत है, ठीक है, तो आपने क्या किया? उसको रैम अलोकेट कर दिया, मेमोरी अलोकेट कर दी। ओके, प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस इज रनिंग, मॉनिटर यूजेस एंड एडजस्ट इफ नीडेड। उसका यूजेस समझो, उसको मॉनिटर करो, फिर एडजस्ट करो कि अच्छा इस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए। प्रोसेस कंप्लीट हुई या फिर पॉज हुई तो क्या हुआ? उस मेमोरी को रिलीज करो और बैक टू द सिस्टम पूल। सीधी बात है, प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूशन चाहिए आपको मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस चलेगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा कि ठीक है प्रोसेस सही चल रहा है या फिर कोई नीड्स उसमें या फिर कोई चेंज की ज़रूरत है कि नहीं है। प्रोसेस कंप्लीट हुआ, पॉज हुआ और वो बैक टू द सिस्टम पूल चला गया। सो ये प्रोसेस की स्टेप है, यहाँ पर उसके एक्शन को लिख दिया है कि इस प्रोसेस पे ओएस का क्या एक्शन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस पे ओएस का क्या एक्शन होगा और थर्ड नंबर पे क्या एक्शन होगा। ये टेबल आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो और याद कर सकते हो। फाइन, चलो ये है डायनामिक अलोकेशन साइकिल। ठीक है, इसको आप समझना। डायनामिक अलोकेशन साइकिल में क्या हुआ? प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया कि मेरी ये डिमांड है। ठीक है, आगे बढ़ा तो ओएस ने बोला कि अच्छा अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो हमको मेमोरी तो देनी पड़ेगी, बिना मेमोरी की प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? रैम आएगा, इट इज वर्किंग मेमोरी आएगी। सो ओएस अलोकेट्स मेमोरी। इसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, बैक टू द पूल हुआ और फिर उसने क्या किया? मेमोरी को फ्री कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी को फ्री कर दिया। ओके, तो ये पूरा साइकिल बनेगा। बेसिकली ये यहां से शुरू होगा, ये याद रखना, यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका तो मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहूंगी, आप स्क्रीनशॉट लो इसका ताकि आप समझ पाओ कि हम किस तरीके से आंसर को बना सकते हैं, कीवर्ड्स को कैसे पकड़ सकते हैं और बुलेट फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? फाइल मैनेजमेंट होता क्या है मैम? सी, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द डिस्क अलाउइंग यूजर्स टू। क्या किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने? सारे फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्क में, ठीक है, डिस्क में मैनेज करता है और क्या क्या अलाउ करता है कि आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी या मूव कर सकते हो। ठीक है, ये 4 फंक्शन समझ में आए। अब फाइल सिस्टम का रोल क्या है? द ओएस यूजेस अ फाइल सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ फाइल लोकेशंस, स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स। सी, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने कोई भी फाइल सेव करी और डाल दी। अब अगर ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ पर फिर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको मैनेज कर रहा है। किस तरीके से मैनेज कर रहा है? फाइल सिस्टम को वो इस तरीके से मैनेज कर रहा है ताकि वो ट्रैक रख सके फाइल का। कैसे? कि उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन पे सेव कर सके, स्ट्रक्चर समझ सके या फिर डिटेल्स दे सके। ठीक है, आई विल सजेस्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। चलो आगे क्या है? टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। फाइल के 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फैट, मोटा वाला फैट नहीं है, इसका फुल फॉर्म है फाइल अलोकेशन टेबल। समझ में आ रहा है? फाइल को अलोकेट करना। ठीक है, चलो कीप्स ट्रैक ऑफ फाइल लोकेशंस ऑन द डिस्क, फाइल की लोकेशन को जो ट्रैक करता है। इसके वेरिएंट्स क्या है? FAT, FAT16, FAT32 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड। अगर 16 बिट्स है तो फाइल अलोकेशन टेबल 16, अगर 32 बिट्स है तो फाइल अलोकेशन टेबल 32। ओके, चलो
NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, क्या हुआ यहाँ पे, ये एडवांस्ड फाइल सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होती है, लार्ज फाइल को सपोर्ट करता है, फास्टर परफॉर्मेंस होता है और इसको आजकल मॉडर्न विंडोज ओएस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो फाइल अलोकेशन टेबल और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये हमारा फाइल सिस्टम और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है विथ ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, चलो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देख लेते हैं। हमने मैनेजमेंट देख लिया, अब टाइप्स पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, ओके, डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सबसे पहले है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए क्या है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन अलाउ करता है लेकिन एक प्रोग्राम का एक समय पे। फाइन, चलो, द CPU हैंडल्स ओनली वन टास्क इन द सिस्टम मेमोरी। CPU सिर्फ एक टास्क को हैंडल करेगा। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, अर्ली MS DOS सिस्टम्स। ओके, तो सिंगल टास्क समझ में आया, सिर्फ एक टास्क एग्जीक्यूट होगी। ओके, नाउ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है साइमल्टेनियसली। सिंगल टास्क में वन टास्क, मल्टीपल टास्क में मल्टीपल प्रोग्राम्स हो गए। द प्रोसेसर टाइम इज शेयर्ड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम तो शेयर करना ही पड़ेगा। एंड रैपिडली स्विच्ड बिटवीन टास्क, स्विच करोगे आप हर टास्क के बीच में जल्दी जल्दी, गिविंग एन इल्यूजन ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपको एक बार में इतने सारे टास्क करने तो आप रैपिडली स्विच करोगे तो क्या लगेगा कि यार एक साथ इतने सारे काम चल रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा, पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जांपल्स विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस। ओके, चलो नेक्स्ट है कंपैरिजन एट अ ग्लांस। ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है, आप इस टेबल से बहुत शॉर्ट में आप डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, फीचर नंबर ऑफ टास्क only one at a time, multiple task handled simultaneously। CPU को यूटिलाइज कैसे करोगे, focused on a single process, time sharing between multiple process। efficiency की हम बात करते हैं, less efficient होता है idle time when one task is paused। okay, more efficient use of CPU क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यूजर का एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है, एक बार में एक प्रोसेस। ओके, एंड यहाँ पे स्मूथ है, मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन टुगेदर, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हमने डिफरेंशिएट करके टेबल के रूप में वापस से समझ लिया। ओके, चलो अब आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क, मल्टीटास्क समझा, अब आएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक यूजर एक्सेस कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है सिस्टम को एक बार में। ठीक है, डिजाइन फॉर पर्सनल डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, विंडोज 10 होम यूज ब्रैकेट में लिखा है एंड मैक ओएस, सिंगल यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को साइमल्टेनियसली, एक ही बारी में। ओके, और बाय मेंटेनिंग यूजर अकाउंट्स, यूजर अकाउंट्स को मेंटेन करके भी आप कर सकते हैं। लार्ज सिस्टम को सपोर्ट करता है, सर्वर को सपोर्ट करता है और नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। ठीक है, चलो इसका भी कंपैरिजन टेबल आप लोगों के लिए तैयार है। क्या हुआ उसको हम वापस से रिवाइज करते हैं। सिंगल यूजर ओएस एंड मल्टी यूजर ओएस, नंबर ऑफ यूजर्स वन एट अ टाइम, मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशियली। ठीक है, यूजर्स की स्कोप देखो, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, यहाँ पे सर्वर, नेटवर्क, मेन फ्रेम्स हो गए। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, मेंट फॉर सिंगल यूजर रिसोर्स अलोकेशन, एक सिंगल यूजर रहेगा, अलोकेट्स एंड मैनेजेस रिसोर्सेज फॉर मल्टीपल यूजर्स। एग्जांपल्स विंडोज 10, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज सर्वर। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है तो आप ये भी दिखा सकते हो, साथ में अपने हिसाब से भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या समझ में आ रहा है रियल टाइम से कि यार जो मतलब रियल टाइम में काम करेगा, हमने अभी कुछ प्रोसेस दिया तो एग्जीक्यूट उसी टाइम में कर रहा है। ठीक है,
एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंश्योर करता है रिस्पॉन्सेज टू इनपुट्स और सिग्नल्स आर गिवन विद इन अ फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड गारंटीड टाइम फ्रेम विदाउट डिले, बिना डिले के फिक्स्ड टाइम में, गारंटीड टाइम में वो आपको रिस्पॉन्स देगा, प्रोसेस करेगा डेटा को। वापस पढ़ते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंश्योर करता है रिस्पॉन्सेज टू इनपुट्स और सिग्नल्स गिवन विद इन अ फिक्स्ड गारंटीड टाइम फ्रेम विदाउट डिले, बिना डिले के आपको वो गारंटी क्या करता है, आपको वो इंश्योर करता है रिस्पॉन्सेज। फाइन, की फीचर्स क्या है, अगर वो विदाउट डिले काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा, हाईली रिलायबल रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहेगा, यूज्ड वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, जहां पे आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए आप उसका इस्तेमाल उधर करेंगे। फाइन, एग्जाम्पल्स VxWorks, RT Linux, Windows CE एंड QNX, इनको याद रखना, बहुत अच्छे से याद करना, एग्जाम्पल्स में आप इनको मेंशन कर सकते हो। नाउ अब टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल में हमने क्या देखा, इसमें आपको हार्ड का मतलब क्या, और एकदम कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई है, ठीक है ना, तो स्ट्रिक्ट डेडलाइन मस्ट बी मैट, आपको स्ट्रिक्ट डेडलाइन में ही काम करना है। ये बहुत बड़ी बड़ी जगह इस्तेमाल होता है, कहाँ पर, मिसाइल सिस्टम्स में या फिर मेडिकल डिवाइसेस में आपको रियल टाइम में काम करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपने इसमें डिले किया तो कुछ भी डिजास्टर हो सकता है, राइट। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डेडलाइंस आर इंपॉर्टेंट, डेडलाइंस यहां भी जरूरी है विदाउट डिले, लेकिन ओकेशनल मिसेस आर टॉलरेबल, अगर आप बाय चांस ओकेशनली मिस कर देते हो तो हम टॉलरेट कर लेंगे, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सॉफ्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग सिस्टम, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग कभी कभी बफर करता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको समझो, बैच आप समझ रहे हो, बैच क्या होता है, जैसे कि हमने ये बोला क्लास 11th का बैच है, क्लास 12th का बैच है, बैच मतलब एक ग्रुप हो गया। ओके, यानी कि यहां पर 110% किसी ग्रुप की बात करी जा रही है, ठीक है। अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड, आया ग्रुप यानी कि बैच, ठीक है, सिमिलर जॉब्स को ग्रुप किया जाता है, बैच किया जाता है, सबमिट किया जाता है साथ में टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन विदाउट मच यूजर इंटरवेंशन, यूजर का ज्यादा इंटरवेंशन ना हो तो सिमिलर जॉब्स को एक साथ एक ग्रुप में मर्ज किया जाता है, बैच किया जाता है, एक इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पे इनको मर्ज करके एक साथ सबमिट किया जाता है प्रोसेसर को, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या हुए, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन सीक्वेंस, मैंने सबको मर्ज कर दिया, अब वो कैसे प्रोसेस करेगा, सीक्वेंस वाइज, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, ठीक है। नो यूजर इंटरैक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यार एक बात बताओ, मैंने क्लास में बच्चों को खड़ा कर दिया, मैंने ये बोला अब तुम लोग को रोल नंबर वाइज आगे बढ़ते जाना, अपनी अटेंडेंस लिखते जाना है, ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं तो ऑर्डर दे दिया, मैंने बैच में बच्चों को रख दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा ना करूंगी कि भैया रोल नंबर 1 चलो हाँ अटेंडेंस लिखवाओ, रोल नंबर 2 चलो हाँ लिखवाओ, नहीं, मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है, अब वो बच्चे अपने साथ अपना काम करेंगे, मेरा इंटरवेंशन नहीं होगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। सिमिलरली यहां पर जब आपने उनको ग्रुप्स में डाल दिया है, बैच में डाल दिया है, तो अब ऑब्वियस सी बात है मेरा यूजर इंटरैक्शन, मेरा जो इंटरैक्शन रहेगा वो एग्जीक्यूशन में नहीं होगा। फाइन, चलो, यूजफुल फॉर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रिपीटेटिव टास्क, ठीक है, अगर आपको कोई टास्क बार बार रिपीट करनी है वहां पर ये बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि आपको भी परेशान नहीं होगा, आपको भी आसानी होगा, है ना। जॉब्स आर कलेक्टेड ग्रुप्ड एंड देन प्रोसेस्ड इन बैचेस, आपने जॉब्स को पकड़ा, कलेक्ट किया, ग्रुप किया और फिर क्या किया, प्रोसेस बैचेस में प्रोसेस के लिए भेज दिया। इजी, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, ग्रुप करता है सबको और अपना यूजर को दूर रख देता है कि भाई अब आप अपना काम खुद से करते रहो, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी जगहों पे काम आता है, कैसे काम आता है मैम, पेरोल प्रोसेसिंग, ठीक है, बैंक के जो स्टेटमेंट्स जनरेट होते हैं वहां पर ये हेल्पफुल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम में ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। डेली लाइफ में देखो कितना इस्तेमाल हो रहा है ये। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ लार्ज टास्क,
ऑब्वियस सी बात है, बड़ा टास्क होगा, आराम से हैंडल हो जाएगा। सेव्स टाइम बाय प्रोसेसिंग बल्क डेटा, बल्क में जो डेटा रहता है उसमें आपका टाइम को वो बचाता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद से अपना आराम से प्रोसेस हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। रिड्यूसेस आइडल सीपीयू टाइम, सीपीयू को ना खाली नहीं बैठने देगा वो कि भाई मैं तो काम करूँ तो सीपीयू प्रोसेस करता रहेगा, करता रहे, करता रहे, काम तो करता रहेगा वो, है ना, तो चलता रहे भाई, चलता रहे, यहाँ पर ये वाला प्रोसेस होगा। अब डिसएडवांटेज भी है, नो इमीडिएट फीडबैक टू द यूजर। सी, अगर मैंने बच्चों को बोला आप अपना काम करते रहो, लेकिन मैं चेक ही नहीं कर पा रही हूँ कि अच्छा उस बच्चे ने कहीं एक ही जगह पी तो नहीं लिख दिया, यानी कि मान लो कोई एब्सेंट तो किसी ने के प्रेजेंट लिख दिया, मैं तो बोलती ना आप अपना काम करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँ, लेकिन जब मुझे रिजल्ट पता चलेगा तो वो पूरी प्रोसेस होने के बाद पता चलेगा कि बच्चों ने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। एरर्स कैन ओनली बी करेक्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब जब मैंने रजिस्टर उठाया, जब मैंने देखा कि अरे बच्चों ने तो काफ़ी गलतियां कर दी हैं, मैं चाहती तो उस एरर को पहले भी समझ सकती थी, लेकिन नहीं, अब मैं एरर को कब सही कर पाऊंगी, जब मेरे हाथ में रजिस्टर आएगा, जब पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, मैं गलतियां तब पकड़ूंगी। तो सेम हेयर, एरर्स कैन ओनली बी करेक्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन। टाइम डिले बिटवीन जॉब सबमिशन एंड एग्जीक्यूशन, टाइम भी काफ़ी हो जाता है। देखो मैंने जॉब दिया, अब वो अपना प्रोसेस हो रहा है, एंड जब वो एग्जीक्यूट होगा तब तक काफ़ी टाइम खिंच चुका होगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली कहा डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि यार एक साथ इतनी सारी प्रोसेस चलेगी तो आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाओगे, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत बाद में पता चलेंगे, क्या एरर है, क्या आउटपुट है, सही भी है या फिर गलत नहीं है, और काफ़ी डिले होता है रिजल्ट आने में। फाइन, चलो, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। सी, काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट था, तो आपको ये याद रखना है, आपको यहाँ पर कीवर्ड्स पकड़ने हैं, आपको समझना है कि मैनेजर का काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, टाइप्स क्या है, और इन सबको कीवर्ड्स बहुत अच्छे से पकड़ना। आप कीवर्ड्स पकड़ के अगर याद करोगे तो आप अच्छे से याद कर पाओगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा ट्रबल शूटिंग एंड यूटिलिटीज़। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम थोड़ा आराम से समझेंगे कि भाई प्रिंटर में गड़बड़ होता है तो क्या करना है, माउस नहीं चल रहा है तो क्या करना है, साउंड में कोई इशू आता है तो क्या करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर गिवन ऑल दीज बोर्ड्स इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक वे, क्लास किंडरगार्टन से 12th क्लास तक। और यदि आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्लीज़ परचेज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने फीडबैक्स कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।